तो साथियों, आज इंग्लिश का कुछ नया टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बार बार और हमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि एक तीन वर्ड आपके सामने दिया गया है, एंड, फिनिश और कंप्लीट। ये तीनों वर्ड का जो मीनिंग है लगभग सेम है। तीनों का मतलब होता है अंत करना या अंत होना या कम पूरा होना। ये तीनों का मतलब लगभग सेम ही है, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, इसके बारे में आपको कुछ पता होगा या नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी ले सकेंगे कि इसका इस्तेमाल सेंटेंस के कहाँ पे और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग, एक छोटा सा वर्ड है एंड। एंड का जो इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है अंत करना या अंत होना, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो बिलिंगली सिचुएशन में होता है। बिलिंगली सिचुएशन कहने का मतलब ये कि कोई भी काम जो आप खुद से कर रहे हैं, कोई भी काम आप खुद से कर रहे हैं और आपका काम खत्म होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं। और ये जो कंडीशन है, आप इसको बिलिंगली कंडीशन बोला जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे, एंड ही लगाएंगे समाप्त होने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, तो मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। तो इस प्रकार के कंडीशन में आपको क्या करना है, मेरे द्वारा ही काम किया जा रहा है और मैं ही खत्म कर रहा हूँ, तो यहाँ हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव एंडेड द वीडियो, आई हैव एंडेड द वीडियो। ये तो हो गई आपके एंड के बारे में। सेकंड जो आपका है, ये जो एंड का जो प्रयोग होता है, कभी कभी सेंटेंस में हम लोग इसको वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम लोग एंड का प्रयोग इसे नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि इसका प्रयोग वर्ब के रूप में किस प्रकार से होता है। तो जैसे उसने कहानी खत्म कर दी है, एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, उसने कहानी खत्म कर दी है, खत्म कर दी है, उसने कहानी खत्म कर दी है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसने कहानी खत्म कर दी है, he has ended the story, he has ended the story। उसने कहानी खत्म कर दी है, ये क्या है, यहाँ जो एंड का प्रयोग हुआ, यहाँ जो एंड का प्रयोग किया गया हमारा, वो हो गया आपका वर्ब के रूप में। यहाँ जो है आपका इसका इस्तेमाल वर्ब के रूप में किया गया। अब नाउन के रूप में किस प्रकार से किया जाता है, ये अगला सेंटेंस में देखिए। अंत में मैंने मैच जीत ही लिया, अंत में हमने जीत ही गए, अंत में हम जीत ही गए, अंत में हम जीत ही गए। इन द एंड वी, अंत में हमने, सॉरी ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, अंत में हम मैच जीत ही गए, क्या बोलेंगे, इसको बनाएंगे, इन द एंड वी won the match, in the end we won the match, in the end we won the match। अंत में हमने मैच जीत ही गए, अंत में हमने मैच जीत ही गए, तो क्या होगा, इन द एंड वी वॉन द मैच। तो यहाँ जो एंड का प्रयोग किया गया जा रहा है, वो आपका जो है यहाँ वर्ब नहीं, यहाँ हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड का, वो नाउन के रूप में कर रहे हैं। इसको यहाँ नाउन के रूप में एंड का प्रयोग किया जा रहा है। अब सेकंड आते हैं हम लोग फिनिश पे आते हैं। तो फिनिश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, देखिए सेंटेंस में आप फिनिश का इस्तेमाल
फिनिश का मतलब भी लगभग सेम ही होता है, पूरा करना या समाप्त होना। तो फिनिश का मतलब क्या, जैसे कोई भी काम, कोई भी चीज पार्ट में डिवाइड हो और उसका एक पार्ट खत्म हो गया हो मान लीजिए, तो वहाँ हम लोग फिनिश का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है, जैसे मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। यहाँ क्या करेंगे, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर ली है। ये आपका होमवर्क मान लीजिए आज तक ही होमवर्क नहीं, आज के बाद तो होमवर्क नहीं मिला, ऐसा बात तो नहीं है। तो आपका होमवर्क क्या होगा, आज का होमवर्क खत्म हुआ है, बाद में कल भी दूसरा पार्ट होगा, तो पार्ट बाई पार्ट है ना होमवर्क मान लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आज का जो होमवर्क मिला वो मैंने बना लिया, खत्म कर लिया, तो कल भी तो होमवर्क मिलेंगे, तो ये पार्ट बाय डिवाइड है। तो डिवाइड आपका पार्ट बाय पार्ट है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिनिश का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने अपना होमवर्क खत्म कर ली है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर ली है। अब सबसे तीसरा जो है, सबसे लास्ट है आपका कंप्लीट क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो कंप्लीट का जो प्रयोग होता है, कंप्लीट इसका भी मीनिंग सेम है। कंप्लीट मतलब पूरा होना या खत्म होना। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब भी वही सेम है, सेम तीनों का मतलब लगभग सेम ही है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग जगह में। यहाँ भी सिचुएशन एक आती है, जैसे मान लिया जाए कि वहाँ क्या था, फिनिश में क्या था कि काम आपका कोई भी चीज डिवाइड था, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड था। जैसे एक पार्ट खत्म हो गया तो उसको हम लोग फिनिश कर दिए। लेकिन ये जो हमारा कंप्लीट कहाँ इस्तेमाल होगा, आपका काम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, पूरा पार्ट खत्म हो, कोई काम बाकी नहीं रह गया हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ हम लोग कंप्लीट लगाएंगे। जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म कर ली है या पूरी कर ली है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरी कर ली है या खत्म कर ली है, बात सेम ही है। तो वहां हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो यहाँ तक हमारा ये तीनों कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और इस प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको एक नई जानकारियाँ हम इंग्लिश के बारे में छोटे वीडियो में आपको लाते हैं, और इस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। और आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।